Hello friends, welcome to the new video of PYQ series. Let's discuss the question number 41. Start. A charge Q is located at a center of a cube. मान लीजिए कोई क्यूब है मेरे पास और इसके सेंटर पे मेरे पास Q चार्ज प्लेस किया गया है, ठीक है। सो मुझे फ्लक्स पूछ रहा है किसी एक फेस के। अब देखिए एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, हमें पता है एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और इस क्यूब के कारण फ्लक्स कितना होगा, Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एंक्लोज कितना है मेरे पास Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एक क्यूब के कारण मतलब 6 फेसेस के कारण मेरे पास फ्लक्स आ रहा है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली एक फेस के लिए मेरे पास कितना फ्लक्स हो जाएगा, एक फ्लक्स के लिए हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा आंसर होगा। लेट्स चेक इन द ऑप्शंस, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बट हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी फेस, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए। ओके, अब हमको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। देखिए ऑप्शन डायरेक्टली नहीं दिए, सब में 6 दिखा है डिनोमिनेटर में, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट सबके साथ। बट जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। नीचे ये बन जाएगा मेरे पास Q बाय 24 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई भी काटेंगे तो। सो आपको इसमें करना क्या है, आपको देख रहे हो 4 पाई ऊपर भी है 4 पाई नीचे भी। सो आप इसके ऊपर नीचे 4 पाई की मल्टीप्लाई करा दीजिए। लेट्स सी, मेरे पास Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है, मैंने 4 पाई ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, 4 पाई नीचे। सो ये बन जाएगा मेरे पास 4 पाई Q, और नीचे क्या बन जाएगा 6 अंडर ब्रैकेट में 4 पाई एप्सिलॉन। अब चेक करोगे तो ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे ऐसा। सो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो आपको इसमें ट्रिक क्या थी कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जाएगा, आपको नीचे 4 पाई एप्सिलॉन दिख रहा होगा सब में। सो ऊपर नीचे आप 4 पाई मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका आंसर बन रहा होगा। सो डी इज द राइट आंसर। Thank you guys. Let's start the question number 42. What it says, Q microcoulomb is placed at a center of Q. Again एक हमारे पास क्यूब है, इसके सेंटर पे मैंने Q माइक्रोकुलम चार्ज पुट किया है, Q माइक्रोकुलम। ओके ओके, पूछ रहा है कि फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द ईच फेस। सो अगेन एक फेस के लिए मेरे पास क्या आया था फ्लक्स, वन फेस से फ्लक्स आया था मेरे पास Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबको याद होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। अब की बार इस यूनिट्स में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Q इंटू 10⁻⁻6 कूलम टोटल चार्जेस डिवाइड बाय 6 में एप्सिलॉन। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इट सेज, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। मान लीजिए कोई क्यूब है मेरे पास विद साइड ए, इसकी साइड ए गिवन है और इसके कॉर्नर पे हमने Q चार्ज प्लेस करके, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q चार्ज को अगर मैं मतलब कि पूरे एक क्यूब के बना दूँ ऐसा क्यूब, तो इसके आसपास सारी जगह क्यूब बना दूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक क्यूब है तो इसके नीचे आए दाएं बाएं चारों तरफ क्यूब बना दूँ मैं। सो ये वाला चार्ज मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, और ये पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, एंक्लोज्ड हो जाएगा, एंक्लोज्ड। सो मेरे पास ये 8 क्यूब में जब ड्रॉ करूँगा इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, सो 8 क्यूब के फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा उस 8 क्यूब के लिए। सो अगर मैं एक क्यूब के लिए निकालना चाहूँ तो मैं तब निकाल सकता हूँ इजीली Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट करके। सो इसीलिए मैं 8 क्यूब ड्रॉ किए ताकि इसके ये चार्ज क्या हो जाए मेरे पास, एंक्लोज हो जाए, ठीक है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 44. ओके, क्वेश्चन 44 सेज अ चार्ज वायर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए। ओके, सो हमें मान लीजिए हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है। इसका रेडियस मुझे गिवन है कितना, ए, ये भी ए है एंड दैट इज ऑल्सो ए। एंड इसकी चार्ज डेंसिटी मुझे गिवन कितनी है, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए लेंथ कितनी होगी मेरे पास, पाई ए होगी, तो इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इस पे मान लीजिए क्योंकि क्यू चार्ज होता है तो लैम्डा क्या है मेरे पास, Q बाय पाई ए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, नाउ सोल्व द व्हाट इज द आस्क द क्वेश्चन। ओके, इस सेंटर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, EO फाइंड करना है। सो मैं आपको इसमें डायरेक्ट डेरिवेशन करा देता हूँ इस क्वेश्चन की, ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आ जाए। अगर थोड़ा चेंज कर दे, किसी आर्क के लिए भी पूछता है तो उसके लिए अप्रोच क्या रहेगी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एलिमेंट काटोगे आप यहाँ पर, यहाँ मान लिया आपने एलिमेंट काटा है जिसकी लेंथ आप मान रहे हो DL है। ओके, किसी थीटा एंगल पे जाकर कोई एलिमेंट काटा डी थीटा नाम से, जिसकी लेंथ DL। तो DL पे चार्ज कितना होगा मेरे पास यूनिट चार्ज कितना है, एक यूनिट पे चार्ज होता है मेरे पास लैम्डा। तो DL पे कितना हो जाएगा मेरे पास, DL यूनिट पे मेरे पास हो जाएगा लैम्डा DL चार्ज, ठीक है। इसको DQ बोल देता हूँ। सो इस छोटे से चार्ज के कारण मेरे पास O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डी की छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, मैं लिखूँ तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, के मेरे पास छोटा चार्ज DQ बाय ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ए का स्क्वायर, और DQ क्या आया मेरे पास, के टाइम्स DQ कितना है मेरे पास था लैम्डा DL ए स्क्वायर। इतना पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा डायरेक्शन आपको समझाता हूँ।
कैसे मूव कर रही होगी। मान लीजिए सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर एक एलिमेंट काटा हुआ है और यहाँ पर एक एलिमेंट काटा हुआ है सपोज, क्योंकि सिमेट्री है ना दोनों में, सेंटर पॉइंट से ले रहा हूँ तो मैं। सो ये भी डी एल लेंथ का, ये भी डी एल लेंथ का, ये थीटा है। सो ये भी थीटा पे काट दिया मैंने। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आ रही होगी डी, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डी यहाँ पर आ रही होगी। ये कोस थीटा है। सो ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरे पास और ये वाला भी थीटा होगा। सो यहाँ पर डाउनवर्ड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाला अगर मैंने थीटा माना है और ये भी थीटा है, तो नीचे कितनी होगी मेरे पास, डी साइन थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसके कारण और इसके कारण कितनी होगी, डी साइन थीटा। और इधर किधर जा रही होगी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डी डी कोस थीटा। सो ऐसे ही अगर मैं सारे कंपोनेंट खोलूंगा ए टू जेड, सो वे सब डी कोस थीटा वाला कट जाएगा। तो ई नेट कितनी आ रही होगी मेरे पास, ई नेट मेरी आ रही होगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ टू डी साइन थीटा, है ना, ये आ रही होगी मेरे पास। लेट्स सॉल्व दिस। हमने डी तो फाइंड कर लिया है, क्या है मेरे पास, ये चीज़ थी मेरे पास डी। लेट्स राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी थी मेरे पास के लैम्डा डी एल बाई ए स्क्वायर। लेट्स चेक अगेन। ओके यही थी। अब मैं डी एल को और क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये मेरे पास डी एल है, ये मेरे पास एंगल डी थीटा है और ये वाली साइड ए है। सो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा आर होता है मेरे पास, तो ये मैं बोल दूँगा डी एल इक्वल्स टू डी थीटा ए। सो मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा तो डी में क्या आ जाएगा मेरे पास, के लैम्डा, और डी एल की जगह मैंने कुछ पुट कर दिया डी थीटा ए। सो ए स्क्वायर से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा के लैम्डा बाई ए डी थीटा। नाउ सोल्व इंटीग्रेशन, ई नेट निकालना है ना मुझे वो पे, सो उसको सोल्व करते हैं। ई नेट एट ओ, इसके लिए मेरे पास क्या था इक्वेशन, टू डी साइन थीटा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, इसको मैंने सिमेट्री ले लिया तो मैं आधे का निकाल लूँ तो टोटल आ जाएगा मेरे पास ये पॉइंट से 0 से लेके पाई बाई 2 तक। लेट्स मूव थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। नाउ सोल्व, 2 बाहर आ गया मेरे पास, डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ के लैम्डा बाई ए डी थीटा साइन थीटा, और ये 0 से पाई बाई 2। नाउ मूव अहेड, 2 के लैम्डा बाई डी बाहर आ जाएगा मेरे पास सिंपली, ये 0 से पाई बाई 2 मूव कर रहा होगा, एंड साइन थीटा डी थीटा। ओके नाउ अगेन सी, 2 के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास माइनस कोस थीटा, एंड ये 0 से पाई बाई 2 तक लिमिट्स। सो कोस पाई बाई 2 क्या होता है मेरे पास, अपर लिमिट पुट करूँगा पहले मैं, माइनस कोस पाई बाई 2, और माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा कोस 0। कोस पाई बाई 2 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो मेरे पास हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई डी। अब मुझे फाइनल आंसर एप्सिलॉन में पूछा है, तो मैं के की वैल्यू एप्सिलॉन में पुट कर दूंगा, क्या होगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी। सो ये कटा तो मेरे पास 2 आ गए, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ई नेट एट ओ इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके सो मैंने आपको डेरिवेशन कराई है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट लग रहा हो डेरिवेशन में, एक बार रिपीट करके देखना, आपको सारा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। ओके सो हमारा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, सी ऑप्शन। ओके थैंक यू गाइस। ओके फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इट सेज, अ होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके हमारे पास एक होलो स्फीयर है, ठीक है, गिवन अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो। अब होलो है तो इसका सारा चार्ज तो सरफेस पे आ गया होगा, है ना। ओके सो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके इसका रेडियस मुझे दिया है 2 मीटर, तो और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ओके सो आप वीडियो पॉज करके पहले सोचिए क्या होगा इसका आंसर। सो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, है ना। मोस्टली बच्चे इसका आंसर, इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। बट आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, बिकॉज ये सारा चार्ज तो सेंटर पे है ना। अगर आप इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे और यहाँ पर, तो क्यू इन साइड तो मेरे पास 0 है, क्यू इन साइड क्या है मेरे पास 0, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी मेरे पास 0। सो आपको याद रखना है कि होलो इंसुलेटेड जो होलो होते हैं ना, होलो स्पेयर्स, उनके लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। सो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे अगर सरफेस से पूछता तो ये मेरे पास ऑप्शन हो जाता, और सरफेस के बाहर पूछता तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर के साथ वेरी करता है। आप इसका ग्राफ भी याद रख सकते हो, पूछ लेता है कई बार पेपर में। ये 0 रहेगा हमारे पास कहाँ तक, इसके रेडियस तक, एंड उसके बाद ये सडनली पीक पे जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे, जो कि होगी इसकी के क्यू बाई ए स्क्वायर, एंड उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर से गिरने लग जाएगा। ओके और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इट सेज, प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब। ओके एक क्यूब है मेरे पास विद द साइड एल, इसके सेंटर पर अगर मैंने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा क्यूब से, तो सिंपली क्या होगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कितना है मेरे पास क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसके लिए फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 47
ओके क्या बोल रहे क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर एट एनटीपी इज, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितनी दी मैंने 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्पेयर। ओके तो मुझे मैक्सिमम चार्ज फाइंड करना है, कितना दे सकते हैं हम स्पेयर को जिसका रेडियस 3 मीटर। ओके मैंने अभी आपको बताया कि स्पेयर पे जो मैक्सिमम चार्ज होता है हमारे पास वो कहाँ पर होता है, इसके सरफेस पे होता है मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो मतलब कि चार्ज मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके पास, 1/4πε0 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास वो मैं पुट कर दूंगा। सो ई मैक्स होगा तो क्यू भी मैक्स होगा। ओके सो क्यू मैक्स के लिए मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4πε0 आर स्क्वायर ई मैक्स। एंड 4πε0 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 1/9 × 10⁹। एंड आर स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 3 का स्क्वायर। एंड ई मैक्स मेरे को गिवन है 3 × 10⁶। तो 3 3 जा 9 से कट जाएगा, ये 10⁹ होगा। एंड दिस वैल्यू कम्स आउट, ऊपर देख लेते हैं इसको सोल्व करके। सो ये मेरे पास क्यू मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा, ये मेरे पास 3 बचा हुआ है 10⁶ में से -9 हुआ तो मेरे पास आ जाएगा 3 × 10⁻³ कूलम। ओके तो ये मेरे पास मैक्सिमम चार्ज है जो हम स्पेयर पे दे सकते हैं। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमें पता है मैक्सिमम चार्ज कहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर होता है हमारे पास इस केस में रेडियस के बराबर। रेडियस मेरे पास दिया था 3, मैंने वैल्यूज पुट करी और मैंने क्यू फाइंड कर लिया। ओके तो ऑप्शन नंबर चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। थैंक यू गाइस। तो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 48। ओके क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में, टू स्पेरिकल कंडक्टर्स है ए एंड बी। ये एक कंडक्टर है ए एंड यहाँ पर एक कंडक्टर है बी। इसका रेडियाई मुझे गिवन है 1 mm एंड इसका रेडियाई मुझे गिवन है 2 mm। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। ओके यूनिफॉर्मली चार्ज है दोनों स्पेयर। इसमें मान लेता हूँ कुछ क्यू ए चार्ज है, इसमें मान लेता हूँ क्यू बी चार्ज है। इसके बाद क्या बोल रहा है मुझे, इफ़ द स्पेयर्स आर कनेक्टेड विद अ वायर। मान लीजिए कनेक्टिंग वायर से काट दिए, ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन बाय वायर। ओके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मुझसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बाई ई बी का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, अब चार्ज क्या होगा, जैसे ही ज्वाइन होंगे वायर से एक दूसरे से ज्वाइन होंगे उससे क्या होगा, ज्वाइन से बाय वायर। सो चार्ज होगा, जहाँ पर चार्ज होगा चार्ज का फ्लो होगा, है ना। चार्ज फ्लो फ्रॉम फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे की तरफ चार्ज फ्लो होगा। जिस पे कम होगा उससे ज़्यादा की तरफ चार्ज, मतलब ज़्यादा से कम वाली की साइड फ्लो हो रहा होगा चार्ज का। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू ए बराबर हो जाएगा क्यू बी के, है ना। सब सिंपली मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कितनी होगी इनके सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है मेरे पास, ये के क्यू ए बाय आर, इसका रेडियस का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर। और ई बी क्या होगी मेरे पास, के क्यू बी बाय आर बी का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ मैं, क्या आएगा ई ए बाई ई बी कर देता हूँ मैं, के क्यू ए आर ए का स्क्वायर और इसके रेशियो में के क्यू बी आर बी का स्क्वायर। अब ये दोनों तो सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर बी ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा आर ए का स्क्वायर। सेम मेरे पास कितना हो जाएगा 4 mm है, ये mm में ही रख देता हूँ और ये 1 mm है, मतलब ये 2 mm था ये 4 mm, तो दोनों का mm कट जाएगा और स्क्वायर है। सो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/1 आ जाएगा। तो मतलब रेशियो क्या है मेरे पास 4:1। ओके दैट इज आवर आंसर। लेट्स चेक इन द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ओके थैंक यू गाइस। इसी के साथ आपका मतलब कि इसकी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत जल्दी आएगा। और आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसके लिए डाउट सेशन भी रखेंगे। ओके थैंक यू गाइस।